ननन की पसंद। सुनीता जी का एक छोटा सा परिवार था। सीधी सादी बहू स्नेहा, बेटा सुरेश, उनकी एक बेटी भी थी सविता, जो अपने ससुराल में बड़े ही प्यार से रहती थी। अरे स्नेहा, इतने साल हो गए शादी को, अभी तो थोड़ा अपना हुलिया बदलो। क्या अभी भी गांव के गंवारों जैसे रहती हो तुम? मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ, अभी अचानक अपने आप को कैसे बदलूं? अरे सविता दीदी को देखो, कितनी अच्छी पसंद है उनकी। खुद कितने अच्छे से रहती है और बच्चों को भी एकदम अप टू डेट रखती है। जरा तुम भी कुछ सीखो उनसे, जमाने के साथ चलो। जी, मैं जरूर कोशिश करूंगी। अरे स्नेहा, बेटा सुन तो जरा। जी माँ जी, आई। बहू, अगले हफ्ते गर्मियों की छुट्टियां लगने वाली है। सविता और उसके बच्चे यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आएंगे, सो तुम उस हिसाब से सब तैयारी कर लेना। कुछ मदद चाहिए तो मुझे बोल देना। जी माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। सब दीदी के पसंद का ही होगा। स्नेहा को सुरेश की कई बातें याद आती है और वो सोच लेती है कि इस बार दीदी से सब कुछ सीख लूंगी। कुछ ही दिनों में सविता उसके बच्चों के साथ वहां आ जाती है। बहुत अच्छा लगा माँ, इतने दिनों बाद मायके आके बड़ा सुकून मिलता है तुमसे मिलकर। हाँ बेटा, तू आती है तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। एक काम कर, कल बाजार हो आना, तुझे जो चाहिए वो खरीद लेना। हाँ हाँ माँ, मैं भाभी को भी अपने साथ ले जाऊंगी। बच्चों को आप घर पे संभाल लोगी ना? अरे बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है। जाओ, दोनों मजे करो। स्नेहा ये सारी बात सुनती है, पर वह बहुत शर्मीली थी, इसलिए अपने दिल की बात सविता से ना कर पाई। तो उसने दूसरा ही तरीका ढूंढ लिया, सविता जैसे कपड़े पहनने का। वाह भाभी, ये ड्रेस देखिए कितनी बढ़िया है, मैं इसे जरूर लूंगी। दीदी, क्या ये ड्रेस मैं ले लूं? आपकी चॉइस तो इतनी अच्छी है, अब दूसरी कोई ड्रेस देख लीजिए। स्नेहा की बात सुन सविता को आश्चर्य होता है, पर वह मन मारकर उसे वह ड्रेस दे देती है। ठीक है भाभी, आप रख लीजिए। पर आप तो ऐसे ड्रेसेस नहीं पहनती, फिर आज कैसे? जी दीदी, ऐसे ही, मुझे भी बहुत पसंद आई ये वाली ड्रेस, इसलिए। ठीक है भाभी। अरे वो देखिए, वो वाली साड़ी कितनी प्यारी है, एकदम नए फैशन की। वाह, सच में बहुत खूबसूरत है। क्या मैं ये साड़ी ले लूं दीदी? हाँ ठीक है, रख लो तुम ही। मुझे कुछ मैचिंग इयररिंग्स लेने हैं, मैं पहले वो ले लेती हूँ। सविता जो भी पसंद करती, स्नेहा उसे खुद के लिए ले लेती। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। सविता उस दिन बिना कुछ शॉपिंग किए घर लौट आई। अरे वाह, आज तो तुम दोनों ने काफी सारी शॉपिंग कर ली। जरा दिखाओ तो मुझे क्या क्या लिया है। माँ जी, वो दरअसल आज दीदी ने तो कुछ पसंद ही नहीं किया, बस मैंने ही शॉपिंग कर ली। हैं, बड़ी अजीब बात है, सविता और खाली हाथ लौटी। बाबा रे बाबा। सविता का उतरा हुआ चेहरा देख सुनीता जी समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। वह अकेले में सविता से इसके बारे में पूछती है। क्या बात है सविता, आज तुमने शॉपिंग क्यों नहीं की और तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं माँ, भाभी ने आज मुझे कुछ लेने ही नहीं दिया। मैं जो भी पसंद करती वो चीज वह खुद के लिए ले लेती। मुझे और कुछ पसंद ही नहीं आया तो मैं खाली हाथ चली आई। इतने सालों में तो उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं किया। पता नहीं आज क्या हो गया इन्हें। अरे बेटा, तेरी पसंद है ही इतनी अच्छी कि उसे रहा नहीं गया होगा। तू ज्यादा सोच मत और कल जाकर खुद के लिए कुछ अच्छा सा लेकर आ जा। ठीक है माँ, कल देखती हूँ।
दूसरे दिन फिर से ननन भाभी शॉपिंग पे निकल पड़ी। दूसरे दिन का चक्कर भी कुछ कल जैसा ही था। जो भी सविता अपने लिए पसंद करती वो स्नेहा खुद के लिए ले लेती। उफ, ये भाभी ने तो नाक में दम करके रखा है। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। न जाने किस जमाने का बदला ले रही है मुझसे। ठीक है भाभी, आप करो शॉपिंग, अब देखती हूँ मैं। स्नेहा की हरकतों से तंग आकर सविता अपना दिमाग लगाती है। वो जानबूझकर जो उसे पसंद नहीं भी हो उन कपड़ों की तारीफ करने लगती है, जिससे कि वो कपड़े स्नेहा खरीद लेती है और जो उसे सच में पसंद आता है वो खुद के लिए ले लेती है। इस तरह से उस दिन सविता ने बड़ी ही चालाकी से अपने पसंद की शॉपिंग कर ली और स्नेहा से भी फालतू और ढेर सारी कपड़ों की शॉपिंग करवाई। दिन भर शॉपिंग करके दोनों घर वापस लौटती है। आ गई मेरी दोनों बेटियां शॉपिंग से। अरे वाह, लगता है आज सविता को उसके पसंद का काफी सामान मिल गया। सुरेश, यहाँ आओ, जरा देखो तो तुम्हारी बीवी और बहन क्या क्या लेकर आई है मार्केट से। हाँ माँ, आज तो ढेर सारी शॉपिंग हो गई हमारी। आओ आप भी देख लो। सविता के कपड़े देख सुरेश और सुनीता जी बहुत तारीफ करते हैं, पर जैसे ही स्नेहा के कपड़ों पर उनकी नजर पड़ती है दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। सुरेश से रहा नहीं जाता और वो स्नेहा पर चिल्लाता है। अरे स्नेहा, तुम्हें कितनी बार समझाया, दीदी की तरह कपड़े पहनो। ये क्या, इतने पैसे खर्च करके गवार ही दिखना है तो क्या फायदा। ओए, तू चुप करेगा? हमेशा बेचारी के कपड़ों को लेकर चिल्लाता रहता है उस पर। Oh, no. अच्छा, तो ये बात है, इसलिए भाभी कल मुझे जो पसंद आता था वही खरीदती थी। क्या भाभी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब मुझसे कह देती तो मैं अपने मनपसंद से आपके लिए कपड़े खरीदती ना। पर दीदी, आज भी तो मैंने आपको जो पसंद आता था वही लिया, फिर आज ये सब कैसे हो गया? अरे भाभी, वो तो तुमसे तंग आकर मैंने जानबूझ के ऐसा किया था। अगर पहले पता होता तो मैं ऐसा बिल्कुल ना करती। माफ कर दीजिए दीदी, गलती हो गई मुझसे, पर अब बेमतलब इतने पैसे बर्बाद हो गए। Oh, no. कुछ बर्बाद नहीं हुए भाभी, हम कल ही चलेंगे और ये सब कपड़े चेंज करवा कर लाएंगे। अब तो आप खुश हो जाओ मेरी प्यारी भाभी। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।